नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात होगी अलीगढ़ की खास खबरों पर, जहां अलीगढ़ विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रसाद में मिलावट को लेकर एक जन आक्रोश धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। और अलीगढ़ में कैसे पूर्व महापौर शकुंतला भारती के बिगड़े बोल, क्वार्सी इंस्पेक्टर को बताया अड़ियल घोड़ा। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अलीगढ़ विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रसाद में मिलावट को लेकर एक जन आक्रोश धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। इस धरना प्रदर्शन और रैली में अलीगढ़, कासगंज, एटा और हाथरस के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा जन आक्रोश धरना प्रदर्शन कर एक और रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्टी और वहां की सरकार को दोषी मानते हुए सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की। प्रसादम से खिलवाड़ हमारी आस्था से खिलवाड़ है। तरह का कार्यक्रम रहा है आज तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर जो कुकृत्य हुआ है, वहाँ प्रसादम में जो चर्बी और आदि अवशेष जो मिलाए गए हैं, उसके विरोध में अलीगढ़ के अंदर मंडल केंद्र पर श्री वाष्य महाविद्यालय से एक आक्रोश जनसभा धरना प्रदर्शन का आयोजन करते हुए जुलूस निकाला गया। फिर मंडलायुक्त जी के सहयोग से महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमने मांग की है कि आर्टिकल 38 को समाप्त किया जाए और तिरुपति बालाजी के मंदिर के जो के दोषी हैं, सीबीआई जांच करते हुए उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। लगभग कितने लोग आए? लगभग यहाँ 2500 की संख्या रही। क्या नाम है वैसे, क्या दायित्व? नवीन सक्सेना, जिला मंत्री, जनपद कासगंज। अच्छा, तो ये जो चर्बी वाला प्रकरण जो मंदिर को लेकर आप यहाँ आए हैं, हाथरस तुम्हारे कासगंज की क्या स्थिति है? वहाँ पर मंदिरों में कैसे दीपक जलते हैं? हमारे मंदिरों में अब बिल्कुल ही सावधानी बरती जा रही है विशेष प्रकार की, और सभी कार्यकर्ता हर मंदिर पर लगा हुआ है। और शुद्ध देसी घी हमारे यहाँ आरती, उसका घी और प्रसाद। प्रसादम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रसाद को लेकर जाएंगे, जो भी मिलावटखोर है उनको तुरंत ही गिरफ्तार किया जाए और सरकार पर अंकुश लगाया जाए। जो सरकार इस प्रकार के कार्य को बढ़ावा दे रही है। कौन सरकार है? सरकार तिरुपति जो बालाजी मंदिर है, इसका जो कांड हो रहा है यहाँ पर, इस प्रकार की मिलावट के लिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जितने भी हमारे भारत के अंदर या देश के अंदर लव जिहाद, लैंड जिहाद या धर्मांतरण जो भी है, इन चीज़ों पर तुरंत ही रोक लगाई जाए। और हम सभी कासगंज जनपद के 150 कार्यकर्ता यहाँ धरना प्रदर्शन में और जन रैली के लिए यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जिला मंत्री। अच्छा, हाथरस में कैसा चल रहा है ये आपका ये सड़क चर्बी को लेकर? देखा है और सुना है, जब से हर कार्यकर्ता के अंदर और सबका कहना यही है कि जो स्थिति सरकार के द्वारा दी गई है वो समाज के द्वारा मिले, हिंदू समाज को मिले। हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू समाज का हर कार्यकर्ता इस चीज़ से आहित है और बहुत दुख के साथ में जी रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जीजा ने रचा साले को झूठे मुकदमे में फंसाने का खेल। पत्नी से हुए विवाद के बाद 2 महीने बाद प्लानिंग के बाद पहुंचा पत्नी को बुलाने। 2 दिन तक रहा ससुराल में, जिसके बाद रची गोलीकांड की साजिश। पत्नी को तैयार होने की बात कहकर घर से निकल गया और कर दिया गोलीकांड की घटना को अंजाम। साले पर लगाया गोली मारने का आरोप। 2 लोगों के खिलाफ कर दिया मुकदमा दर्ज। स्थानीय पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं पीड़ित परिजनों ने निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज। कहाँ की रहने वाली हैं आप? महमूदपुर। खाना कौन सा है? गोहदा। क्या घटना हुई थी कल यहाँ पर, ये बताइए। ये घटना हुई थी कि ये हमारे नंदोई हैं, ये इनके बुलाने के लिए आए थे। नहीं तो इन्होंने रोटी खाई, नहीं पानी पिया, कुछ भी नहीं किया। नहीं तो बुलाने की कही, कुछ भी बोला ही नहीं था। सुबह कही कि चाय पानी पी लो, नहीं चाय पानी पिया। उठती बोले थे कि मुझे गाड़ी की चाबी दे दो। कि क्यों? कि मैं अतरौली तक जा रहा हूँ। अतरौली से आए 2-2.5 घंटा में आ गए घर। फिर इनसे बोले कि तुम तैयार हो जाओ। फिर क्या हुआ? इनसे तैयार की के गए, पेशाब के बहाने चले गए। पेशाब के बहाने चले गए, हमें कुछ पता नहीं था। क्या सूचना मिली आपको? हमको ये सूचना मिली थी कि उन्होंने कल्याणपुर वाले ने गोली मार ली। उन्होंने मेरे पति का नाम लिया है कि मेरे साले ने मेरे गोली मार दी है। उस वक्त आपके पति कहाँ थे? मेरे पति सर
दुकान पे थे, सुबह से कहीं नहीं गए थे और मेरी दुकान का सब चूरम चार कर गए। काउंटर फंट सामान सब तोड़ गए। उन लोग किसने तोड़ा है? उन्होंने इनकी ससुराल वालों ने कल्याणपुर के ने सब चीज अब आप सब लोग क्या चीज चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पति स्वयं घर आ जाए। मेरा पति निर्दोष है, कोई दोष नहीं है और कार्रवाई करी जाए, करी तो करी। क्या नाम आपका, क्या मामला हुआ है यहाँ पर? मेरा नाम शकुंतला है, भुड़का नंगला है मेरा गांव। मेरी कल्याणपुर ससुराल है। 3 साल हुए मेरी शादी को। मेरा पति मुझे खुश नहीं रखता, मारपीट करता है और दो महीने हो गए मुझे आए। हाँ, तो 2 महीने से मुझे ना देखने आया, ना मुझे बातचीत करता। यहाँ आया और 2 महीने तो सुबह यहाँ आए तो सुबह 7 बजे के लगभग मेरे पति जी बबलू कुमार कब आए थे? परसों आए। परसों सुबह आए तो सुबह 7 बजे के लगभग जगे वो, तो अतरौली गए। 2-2.5 घंटे में अतरौली से आके वो 1 घंटे से घर पे रुके। उसके बाद मैंने उनको पेट चेक किया तो उनके पेट के अंदर जो पेटी होती है ना पेट की उसमें कुछ था। मैंने हाथ रखा, उन्होंने तुरंत हटा दिया मेरा हाथ। उन्होंने जाके मुझसे कह रहे कि तैयार हो जाओ, मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। तो मैं टॉयलेट की कह के गए थे मुझे। मैं पैक इन कर रही थी तो पैक इन कर नहीं पाई जब तक तो खबर आ गई कि उन्होंने गोली मार ली। किसने? बबलू कुमार ने। आपके पति ने? हाँ, मेरे पति ने गोली मार ली। फिर मेरे भाई को गलत फहम कर दिया कि उसने साले ने गोली मारी है। कब की घटना है? गोली कब चलाई थी? गोली कल 2 बजे के लगभग, 2-2.5 बजे के लगभग चलाई थी। कब पता चला था? मुझे जब पता चला कि देवर ने मुझे, मुकेश ने फोन किया कि भोसड़ी वाली सबको बंद करवा दूंगा अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो। मैंने क्या हुआ है कि उन्होंने बताया कि तुझे नहीं पता, मेरे भाई को गोली मार दी है तेरे भाई ने। मुझे जब पता पड़ा कि हाँ, तो फिर मेरे फोन में रिचार्ज नहीं था तो मैं किसी को कॉल ना कर पाई। फिर क्या हुआ उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर ये सब लोग मेरे भाई देखने गया तो देखने के चक्कर में पुलिस वाले आए वहाँ जहाँ जो उन्होंने गोली मारी ना अपने, वहाँ मेरे भाई देखने गया तो देखने वहाँ वो थे नहीं, उनका 2 बूंद भी खून नहीं था। वहाँ जहाँ गोली लगी है वहाँ 2 बूंद भी खून नहीं था। उन्होंने अपने आप वो बनियान बांध ली है पेट पे और ये है कि उन्होंने खुद गोली मारी है? खुद गोली मारी है। और आपके भाई को फंसा? मेरे भाई को फंसाया है। ऐसा क्यों करना है? क्या कारण क्या है? क्यों फंसाना चाह रहे हैं आपको? मुझे ये फंसाना चाह रहे हैं ना, मुझे रखना चाह रहे हैं और जिससे बात करते हैं उसके साथ रहना चाहते हैं। इसलिए संबंध चल रहा है उनका? संबंध चल रहा है, मेरे पास फोटो भी है और रिकॉर्डिंग भी है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भाई बेकसूर है। कौन से थाना क्षेत्र का मामला है? अली गौदा क्या है? गाँव कौन सा है? ये भुड़का नंगला महमूदपुर है। अभी आपके भाई को पुलिस कस्टडी में ले रखा है? हाँ, ले रखा है। कितना समय हो गया? 24 घंटे से ज्यादा हो गए। 24 घंटे हो गए, कल इतने खानी जिससे पहले गए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में बाल संरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जिले में 2 दिवसीय भ्रमण किया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने अपने भ्रमण के दौरान विभिन्न बिंदुओं को परखते हुए बाल संरक्षण को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि उन्होंने जिले के बाल संरक्षण एवं बाल विकास को लेकर सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल की है। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने जेल में बंदी महिलाओं के बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे बंदियों के बच्चे पढ़ लिख सके। आयोग के अध्यक्ष ने साफ तौर पर जिले में बाल मजदूरी, बाल बंधुआ मजदूरी एवं नशाखोरी को लेकर संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं कि जिन बच्चों के माँ बाप को सजा हो गई उन बच्चों का क्या कसूर है। तो उसके लिए भी हमने पूरे प्रदेश में अब ये जारी करा है कि उसमें सामान्य जो हमारी योजना है, मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना,
उन बच्चों की सूची बनेगी और वो सूची हमारे जिला प्रोबेशन के द्वारा वो उनके घरों को चिन्हित करके उन बच्चों के फॉर्म भरवाए जाएंगे और उन बच्चों को भी पढ़ने के लिए 2500 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है उसको साकार करने का काम सरकार कर रही है और उसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, जिसमें आपके अलीगढ़ में 25,000 0 से 18 साल तक की बच्ची को 6 बार में 25,000 रुपया पढ़ाई के माध्यम से दिए जाते पढ़ने के लिए। उसमें 23,416 बेटियों को इसमें लाभ मिल रहा है। दूसरा, विधवा पेंशन योजना, इसमें 55,617 बेटियों को पेंशन योजना का लाभ हमारे विभाग की तरफ से मिल रहा है। ये योजनाएं हमारी चल रही हैं स्पॉन्सर योजना के तहत। उन माओं को एजेंसी के द्वारा जो 10,000 12,000 पढ़ी है तो उनको उसके हिसाब से आंगनबाड़ी और इनसे समूह से इनसे सबसे जोड़ा जाए अगर वो नौकरी करना चाहती हैं। अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो खाना बनाने के लिए इस तरह से हमारे यहाँ जो पोस्टर रहती है एजेंसी के द्वारा उनसे उनमें समाहित किया जाए और ये हमारे एडीएम सिटी साहब ने भी नोट कर लिया है और हमारे डीपीओ से मिलकर इसकी योजना बना लेंगे। पहले भी कुछ महिलाओं को हमने नौकरी दी थी। ऐसी उत्तर प्रदेश में हमने 786 कोरोना वाली महिलाओं को उत्तर प्रदेश में हर जिले में मैंने 10-15 तो ऐसी सूची बनाकर उनको समूह से या जिससे उनका कुछ रोजगार उनको मिल जाए, क्योंकि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि उनके घर जाना चाहिए और मेरे को जो निर्देशित किया था, लेकिन मैं घर न जाकर उनको यहीं बुलाकर अधिकारियों के साथ उनका कुछ रोजगार उनको क्या क्या सरकार की योजना उनका भी लाभ उनको मिल जाए, उसके लिए मैं उनके नाम नोट अधिकारियों को करा के जाता हूँ। उसकी समीक्षा बाद में बाला आयुक्त को पहुंच जाती है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के पटवारी नगला के रहने वाले कासिम नामक युवक ने बताया कि हम दिल्ली अपने काम पे जा रहे थे, तभी बरौला पुल के ऊपर पार करते समय सामने से आ रहे ट्रक की साइड टिड्डी में लगी, जिससे हम बैठे टिड्डी में सभी यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टिड्डी चालक शराब पीकर चला रहा था वाहन, जिसके कारण यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, सभी घायलों को प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी अस्पताल में एडमिट कर उनका उपचार जारी है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सूचना मिली थी कि टिड्डी और ट्रक में भिड़ंत हो गई है, जिसमें 9 यात्री बैठे थे और वह घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बरौला जाफराबाद पुल के पास में एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें ट्रक में जो है एक टिड्डी घुस गई है, जिसमें 5 लोग घायल हैं। 3 लोग जीवन ज्योति हॉस्पिटल में है और 2 लोग जो मलखान सिंह हॉस्पिटल में है, जिसमें जो है हालत जो है 2 की थोड़ा सा क्रिटिकल है, मगर वो रिवाइव हो जाएंगे जो है, क्योंकि उनका इलाज चल रहा है ठीक तरह से और फिर भी हम लोग नजर बनाए हुए हैं। सर, जानकारी मिल रही है कि ई रिक्शा चालक नशे में था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ये अभी नहीं कह सकते जो है क्या नाम है, अभी तो सब घायल अवस्था में ही है, जो मेडिकल के आधार पर जैसा पता चलेगा तो घायलों के परिजनों को सूचना दे दी। हाँ, परिजनों को सूचना दी। 2-3 जीवन ज्योति के हॉस्पिटल में जो एडमिट है उनके 1-2 के परिजन आ भी गए हैं। ठीक है। तो ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये तो अब पूरा पूछताछ करने में पता चल पाएगा। किसी तरह की कोई गारंटी है क्या? नहीं, अभी 5 लोग हैं, 5 लोग घायल हैं, 5 जो है अंडर ट्रीटमेंट है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा राष्ट्रीय बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन। नागपुर दीक्षा भूमि पर जुटेंगे लाखों की संख्या में भीड़। अशोक विजयदशमी के दिन अलीगढ़ मंडल के चारों जनपद कासगंज, एटा, हाथरस, अलीगढ़ से हजारों की संख्या में लोग नागपुर जाएंगे और धम्म की दीक्षा लेंगे। नागपुर दीक्षा भूमि ये भूमि है जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धम्म के रूप में दीक्षा ली थी। 68वें दीक्षा दिवस पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा विशाल धाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों उपासक और उपासिकाएं विद्वान भिक्षु संघ की सानिध्य में दीक्षा ग्रहण करेंगे। सभी से अपील की गई है कि आओ बौद्ध धर्म ग्रहण कर भारत को प्रबुद्ध बनाने का सपना साकार करें। प्रेस वार्ता में राजा राम आनंद, अशोक कुमार शाह के कासगंज से, रामचंद्र सिंह लोधी एटा से भाग लिया। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शाह। कहाँ से हैं आप? कासगंज। अच्छा जी, बताइए क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। पंचशील के झंडे लगने की तैयारी है। कम्प्लीट छाप के पूरे जिले में बढ़ चुके हैं
और सारे ज़िले में हम लोग जो है वॉल राइटिंग करा रहे हैं और उसके बाद और फ्लेक्सी वगैरह लगा रहे हैं और पंचशील के झंडे आज मिल जाएंगे, उसके बाद पूरे झंडे लगवा देंगे। हम लोग 500 झंडे मांगे। क्या ये माना जाए कि विजयदशमी न मना के अशोक विजयदशमी मनाने जा रहे हैं? वो एक ही चीज़ उन्होंने विजयदशमी को ही उन्होंने दशहरा बना दिया है। वैसे विजयदशमी जो है सम्राट अशोक ने युद्ध। आप हिंदू नहीं हैं? हिंदू नहीं। हिंदू नहीं हैं आप? तो विजयदशमी तो क्या कार्यक्रम है आपका? अशोक विजयदशमी को हम लोग झंडारोहण करेंगे और नागपुर में दीक्षा भूमि वहाँ जाकर दीक्षा लेंगे और वहाँ पहुँचेंगे। ठीक। आज किस तरह की प्रेस वार्ता रखी? आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता रखी है तो इसके पीछे हमारा लक्ष्य ये है कि जो आगामी अशोक विजयदशमी के दिन धम्म दीक्षा का विशाल ऐतिहासिक कार्यक्रम नागपुर की दीक्षा भूमि में होने जा रहा है। तो उसमें हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से जनसामान्य तक ये जानकारी पहुँचे कि इस बार लाखों लोग जो कभी 68 वर्ष पूर्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धम्म दीक्षा ली थी उनके साथ इकट्ठे हुए थे, उसके हिसाब से लाखों लोग इस बार भी इकट्ठे होंगे और धम्म दीक्षा लेंगे, 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे। और एक और बड़ी बात इस बार ये होने जा रही है कि हम लोग पूरे देश भर में 1 करोड़ पंचशील के झंडे लगा करके हम बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर किसी एक मज़हब के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि अलग अलग मज़हबों के लोग, अलग अलग धर्म संप्रदाय को विश्वास रखने वाले लोग भी रहते हैं। तो पंचशील के ध्वज लगा करके जब हम लोग किसी और मजहब के भी झंडे लगाएंगे क्या आप? नहीं, सिर्फ जो है पंचशील जो है बौद्धों का। तो सीधा बोलोगे हम पंचशील की भी पहचान, हम बौद्धों की भी पहचान दिखाना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? जी जी जी। हमारा क्योंकि हम लोग 68 वर्ष पूर्व जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था उसी को बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने के लिए इस वर्ष ये काम कर रहे हैं। तो उसके साथ ये पंचशील ध्वज बड़े पैमाने पर लगाए जाएंगे जो बौद्धों की पहचान है। ये रामनवमी के दिन ही बाबा साहब ने ली थी दीक्षा? नहीं, उनका रामनवमी का नहीं, उनका अशोक विजयदशमी का दिन। विजयदशमी का। हाँ, और जब 68 वर्ष पूर्व जब उन्होंने ये कार्य किया था तो उस वक्त उस दिन 14 अक्टूबर पड़ा था। 14 वो 14 अक्टूबर अंग्रेजी तारीख असली तो उसके पीछे अशोक विजयदशमी जो बौद्धों का पुराना पर्व है तो वो उस दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और नागपुर को अलीगढ़ में क्या कार्यक्रम है आपका? अलीगढ़ में मतलब और भी कार्यक्रम होते हैं लेकिन बड़े पैमाने पर इस बार नागपुर ही लोग जा रहे हैं। ये मतलब अलीगढ़ से जा रहे हैं, एटा से जा रहे हैं, आकाशगंज से जा रहे हैं, आपके हाथरस से जा रहे हैं। लगभग कितने लोग जा रहे हैं? काफ़ी लोग मतलब टिकटें बुक हो चुकी है। मेरे ख्याल से 6-7 लाख लोग जो है इकट्ठे होंगे पूरे देश भर से। करीब 32 राज्यों की सूचना है अभी तक हमारे पास। आपने जो ध्वज का मामला बताया था, ये ध्वज किस चीज़ को लेकर लगाया जा रहा है? ध्वज चूँकि हम लोग बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर को अपना पैगंबर मानते हैं तो उनका जो बताया हुआ जो हमारे लिए संदेश है वो एक बौद्धों का अपना पहचान है, उनकी आईडी है। और वो पंचशील का ध्वज जब हम लोग लगाएंगे तो जो अक्सर लोग बोलते हैं कि यहाँ बुद्ध के मानने वाले लोग नहीं हैं, तो पंचशील के ध्वज के लगने के बाद लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि उनके फॉलोअर भी इस देश के अंदर रहते हैं, नहीं करोड़ों लोग रहते हैं। ये इसके पीछे हुआ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामचंद्र सिंह लोधी। रामचंद्र सिंह लोधी जी, क्या कार्यक्रम है जी? ये हम जो नागपुर में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें लाखों की संख्या में लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। और आप दीक्षा लेने जा रहे हैं या दीक्षा ले चुके हैं? मैं दीक्षा ले चुका हूँ पहले। अच्छा। और आज से 68 साल पहले हमारे पूजनीय डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अशोक विजयदशमी के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और हम इसी पर्व को एक बड़े पैमाने पर इस वर्ष
जो अशोका विजयदशमी 12 अक्टूबर को है, हम उस दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग धम्म दीक्षा लेंगे और वहाँ पर धम्म उपदेश भी लेंगे। आपको आपका क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम रामचंद्र सिंह लोधी। रामचंद्र सिंह लोधी जी, आप हिंदू नहीं हैं? जी नहीं। तो फिर ये लोधी क्यों लगा रखा है आपने? रामचंद्र का नाम क्यों ले रखा है? जी देखिए, लोधी नहीं, रामचंद्र जी का नाम भी ले रखा है आपने हिंदुओं का, और लोधी भी लिख रखा है। एक हिंदुओं का एक वो है, जाति है, ऐसा क्यों? देखिए, हिंदू कोई जाति नहीं है, ये नहीं है। जी। सुप्रीम कोर्ट ने सन 1995 में एक निर्णय दिया है कि इस देश के अंदर न तो कोई हिंदू शब्द है न कोई हिंदू धर्म है। सनातन तो है? सनातन हो सकता है, सनातन एक विचारधारा हो सकती है, लेकिन सनातन कोई धर्म नहीं है। अच्छा। और नहीं हिंदू धर्म। तो क्या कार्यक्रम है आपका? जी, हमारा कार्यक्रम नागपुर में नहीं, यहाँ क्या है आपका ईटा में? यहाँ पर एक हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो जिस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं वो हमारी बात जन जन तक पहुँचे, उसके लिए हमने आप लोगों को बुलाया है। और इसके लिए आप ईटा में कोई कार्यक्रम नहीं है आपका? अब एटा में भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज मंडल स्तर पर ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। धम्म दीक्षा लेने नागपुर में बस भाग लेने नागपुर जा रहे हैं आप? जी जी। हम कितने लोग जा रहे हैं एटा से? एटा से करीब अभी 20 लोगों ने टिकट अपनी बुक करा दी, और वहाँ पर पूरे देश से, पूरे भारतवर्ष से लाखों की संख्या में लोग एकत्र होंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ वात्सल्य सेवा संस्थान द्वारा आज गिहारा नगर अचल ताल पर स्थित बस्ती में एक महिला जिसका पति पैर में ग्रेगिन होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, वह अपने पीछे अपनी पत्नी और 4 छोटे बच्चों को छोड़ गया और घर की तीसरी मंजिल पर बिना छत के, जिस पर की तिरपाल पड़ा है, बारिश में पूरी तरह से चू रहा है, उसके नीचे जीवन यापन कर रही हैं। जब पता लगा तो किसी ने बताया कि तुरंत हम वहां पहुंचे और हमने उसको पूरे 3 महीने का राशन उपलब्ध कराया। वहीं पता लगा कि बीमारी के कारण उसने अपने गैस का सिलेंडर भी कहीं गिरवी रख दिया, तो आज हमने उसको भी छुड़वाया। जिसके पास गिरवी रखा था उसको 2000 रुपए दिए और वापस लिया। मदद की गई है संघ द्वारा, क्या करेंगे? देखिए, मैं आलोक वात्सल्य सेवा संस्थान के माध्यम से इस तरह के लोगों की सेवा करता रहता हूँ। मुझे समाचार मिला कि इस परिवार के मुखिया की डेथ हो गई है। ये उस मोची का काम करते थे, इनके पैर में गैंग्रीन हुई और पेट तक आ गई। 1 हफ्ते के अंदर इनकी डेथ हो गई। इस परिवार में 4 बच्चे हैं। अब इनके घर की बिजली भी कट चुकी है और छत भी इनकी चुचा रही है पानी से। तो हमने जैसे ही हमको खबर लगी, हम तुरंत आकर के हमने इनको राशन की सबसे पहले मुहैया कराई है। इनका पति जो है सिलेंडर भी गिरवी रख गया था गैस एजेंसी के पास, उसको भी हम छुड़वा के देंगे, उसको भरवा के देंगे, और जो भी मदद होगी पूरा प्लान बना करके इनकी बच्चों की मदद करेंगे। और क्योंकि समय निकल चुका है, वरना इनके जो 4 बच्चे हैं उनमें 2 पढ़ने लायक हैं, दोनों का मैं अगली साल अप्रैल में एडमिशन करा दूँगा। वो बच्चे लगातार हमारी वात्सल्य के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। कहाँ पर मदद ये क्या है? ये गिहारा नगर बस्ती है, जो प्राचीन शिव मंदिर है उसके बराबर से जो सड़क जा रही है, गिलराज जी मंदिर के से पहले बस्ती है। और ये ऐसे लोग हैं जो बड़े मेहनती हैं, जगह जगह काम करके अपना धन कमाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अब उसकी डेथ हो गई तो हमारी संस्था ऐसे परिवारों तक तुरंत पहुंचती है और उनकी फौरी तौर पर मदद करती है। जो भी इनकी मदद होगी, मैं इनका बिजली का कनेक्शन भी जुड़वाऊँगा, इनका जो सिलेंडर गिरवी रखा है उसे भी अभी छुड़वाने जा रहा हूँ, उसको भी दिलवाऊँगा। क्या नाम है, कितने मदद दी गई है संघ द्वारा, क्या कहेंगे? वात्सल्य सेवा संस्थान निरंतर ऐसे, वैसे तो ये संस्था जो है गरीब बच्चों के लिए काम करती है, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, लेकिन इस समय संस्था का इतना वृहद रूप हो गया है कि कहीं कोई प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कहीं आग से कोई परेशानी हो, चाहे किसी गरीब बच्ची की शादी हो, संस्था सबसे पहले वहाँ मौजूद होती है। और एक बात बताएं, वास्तव में और लोग जो आसपास के संस्था के लोगों को फ़ोन करते हैं, उन्हें मालूम है कि अलीगढ़ में केवल एक और एक संस्था ही इनके दुखों पर मरहम लगाने का काम करेगी। इस तरह से काम मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि पितृपक्ष चल रहे हैं, वास्तव में ही ऐसे गरीब, ऐसे बेसहारा, ऐसे परेशान लोगों की मदद की जाए जो वास्तव में जिनको मदद की ज़रूरत है। जिसका पेट भरा हुआ है उसको भोजन ना कराया जाए, जिसका खाली है उसे ढूंढ के भोजन कराया जाए। अगर मान लो वो नहीं मिलता है तो अपने पैसे को संभाल के रखो, पूरी साल में कभी तो मिलेगा। मेहनत
कि ये करेंगे तो निश्चित ही भगवान परमात्मा आपसे प्रसन्न होंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि है हमारे पितरों के प्रति। मदद की गई है। कहाँ पर है, कहाँ पर किया गया है? सामान अचल पे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली के मीठापुर निवासी ट्रैवल एजेंसी संचालक की उसकी इको कार के चालक ने ही शराब पिलाने के बाद तालाब में डुबोकर हत्या की थी। घटना में उसका साला और साले का दोस्त शामिल था। दिल्ली पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि प्रमोद उम्र 45 वर्षीय निजी कारों को नौकरी पर रखे चालकों से चलवाने का काम करता था। उसकी एक इको कार को रवि नामक चालक चलाता था। करीब 6 साल से रवि प्रमोद के यहाँ नौकरी करता था। इसी बीच कब प्रमोद के रवि की पत्नी से अवैध संबंध हो गए उसे पता नहीं चला। कुछ दिन पूर्व उसे पता चला तो उसने अपने साले के साथ मिलकर मालिक प्रमोद की हत्या की साजिश रची। इसी के तहत वह प्रमोद को अपनी ससुराल में आवश्यक काम होने की कहकर बुलाया था। जट्टारी क्षेत्र में भरतपुर बछेड़ा बंबा पर आकर प्रमोद रवि और रवि के साले तथा दोस्त ने पहले शराब पी। साजिश के तहत तीनों ने प्रमोद को ज्यादा शराब पिलाई और फिर बंबा में नहाने का प्लान बनाया। चारों बंबे में नहाने उतर गए। बंबे में ही तीनों ने मिलकर प्रमोद को डुबो कर मार डाला और भाग गए। कहाँ रहते हैं? मेरा नाम जगवीर सिंह कश्यप है। मैं दिल्ली बदरपुर मीठापुर में रहता हूँ। ये जगवीर जी कौन है इनकी डेथ हुई है? ये मेरे समधी हैं। क्या करते थे? इनका गाड़ियों का काम है। बच्चे ट्रांसपोर्टर थे? हाँ, ट्रांसपोर्टर। क्या नाम है? प्रमोद कुमार नाम। पूरी बात बताइए, क्या हुआ है, कहाँ इनकी बॉडी मिली है, कब से गायब थे? ये गायब थे सोमवार को, संडे को छुट्टी थी तो ड्राइवर ने, जो इनका ड्राइवर गाड़ी चलाता था, उसने बोला क्या आओ आज घूमने चलते हैं। तो उसके साथ में वो आ गए। इन लोगों ने इधर आकर के दारू वारू पी। उसके पास में सोने की एक चैन थी 3 तोले की, एक अंगूठी थी 1 तोले की और 40,000 रुपये कैश था। तो इन लोगों ने खूब अच्छी तरह से दारू वारू पिया, पैसा खूब बर्बाद किया और उसकी वो अंगूठी चैन वैन सब निकाल के लूट की वजह से उन्होंने उसकी हत्या कर दी। वो उसको मार पीट के उसके कपड़े नंग करके उसको नंगा करना चाहते थे, लेकिन वहाँ औरतें थी वो चिल्लाई। वो औरतें ने कहा कि तुम क्यों फेंक रहे हो, तो क्यों मारे उसको, वो चिल्लाई तो वहाँ आदमी इकट्ठे हो गए। तो इन लोगों ने उसको नहर में फेंके और ये लोग भाग दिए वहाँ से। बॉडी अब इनकी कहाँ मिली? बॉडी कल मिली है। ये एक नाला है भरतपुर बजेड़ा के पास में। हाँ। उससे करीब पुलिया से करीब 1 किलोमीटर आगे जाकर। ड्राइवर से कोई रंजिश थी या लूट के इरादे से सब कुछ किया गया? रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। 5 साल से ड्राइविंग करता रहा था, बराबर रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं थी। विश्वास था। ड्राइवर के यहाँ कोई रिश्तेदारी थी क्या? ड्राइवर की रिश्तेदारी है, जरतौली कोई गाँव है यहाँ पे, तो उसमें इसकी ससुराल है। उसके साथ में उसका एक साला और एक और उनका दोस्त, उन तीनों लोगों ने मिल गए। अब ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर रात को जो हमारे थाने से आया तो थाने में था। गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? हाँ, पुलिस ने। कोई FIR आपकी तरफ से दर्ज हुई है? हमारी तरफ से FIR कल ही दर्ज हुई है। कब से लापता था ये दिल्ली से? ये संडे से। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व महापौर शंकुत भारती के बिगड़े बोल, क्वारसी इंस्पेक्टर को बताया अड़ियल घोड़ा। अलीगढ़ पुलिस का इकबाल हुआ खत्म। भारी भीड़ के साथ पहुंची शकुंतला भारती द्वारा क्वारसी इंस्पेक्टर के साथ अभद्रता की गई। मुस्लिम आरोपी समझकर कार्यवाही के लिए पहुंची पूर्व महापौर की किरकिरी हुई। सभी छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले तीनों आरोपी हिंदू समाज से निकले। थाना क्वारसी पुलिस ने गोरिल्ला का मास्क पहनकर छात्राओं को छोड़ने वाले 3 आरोपी दबोचे। टीकाराम इंटर कॉलेज एवं अन्य कॉलेज की छात्राओं को गोरिल्ला का मास्क पहनकर छेड़छाड़ करने के आरोप में पूर्व महापौर अलीगढ़ शकुंतला भारती की किरकिरी हो गई। पूर्व महापौर शकुंतला भारती मुस्लिम आरोपी समझकर पुलिस पर दबाव बनाया था। पुलिस ने जब तीनों आरोपियों के नाम खोले तो शकुंतला भारती की किरकिरी हो गई। ये मामला ये था कि ये लड़के लोग गोरिल्ला बन करके लड़कियों के पीछे भाग रहे थे और लड़कियां आगे भाग रही थी, तो वहाँ दहशत भरा माहौल पैदा हुआ है। और एक महाविद्यालय के प्रांगण में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सड़क पे आप कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन एक विद्यालय में ये निषेध है। नहीं, प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।